दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दर्रों के बारे में। दर्रों से संबंधित कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, कौन सा दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, कौन सा दर्रा भारत और चाइना के बीच व्यापारिक मार्ग बनाता है, कौन से दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, किस दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, यांग्याब दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में स्थित है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा दो जिलों को जोड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें समझने के लिए मैप का भी सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से दर्रों पर आधारित है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्रों का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, जब कोई दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो या तो नीचे जाएंगे, और जब टकराने के बाद ये जब नीचे जाएंगे तो ये जो बीच का स्थल है ये भ्रंश घाटी बनाती है, और जब ऊपर को उठ जाता है तो ये पहाड़ बना देता है। और इन्हीं के बीच में कोई ऐसा स्थल होता है जहाँ पर मिट्टी का या पत्थरों का या मलबे का उभार नहीं हो पाता है, वहीं पर बन जाते हैं दर्रे। जैसे दो प्लेटें, या आप गीली मिट्टी को ले लीजिएगा और इसे गीली मिट्टी को बीच में रख के अगर आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे करके लेयर पड़ जाती है, और यही क्या बन जाती है, पर्वत श्रेणी। क्या बन जाती है, पर्वत श्रेणी। और जिन दो स्थलों पर दाब सही से नहीं पड़ पाता है तो वहाँ पर जाते हैं दर्रे। जैसे यहाँ पर उभार नहीं हो पाया तो ये बन गया क्या, दर्रा। अब बात करते हैं इन दर्रों का महत्व क्या है। जैसे मान लिया कोई एक शहर ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच का आवागमन है, लेकिन मार्ग में एक पहाड़ी पड़ती है, और यदि यहाँ पे दर्रा ना होता तो जाहिर सी बात है हमें मटेरियल लाने ले जाने के लिए धरातल से इस पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता। और ये पहाड़ी कितने मीटर है, 600 मीटर है या 6000 मीटर है। तो जाहिर सी बात है 6000 मीटर का मतलब क्या है, 6 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर ट्रकों को चढ़ाना कहीं ना कहीं जोखिम बढ़ा देता है। ऐसे हालात में हम लोग दर्रों का सहारा लेते हैं, और दर्रे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहाड़ों से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर मिट्टी का उभार ना हो पाता तो ये हो जाता दर्रा। तो ए से बी जाने के लिए एक ये दर्रा आवागमन के लिए हो जाता है। तो इसी तरीके से दर्रों का अपना सामरिक महत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ पर है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है आपका ये लद्दाख क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख। और लद्दाख में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है, काराकोरम। और काराकोरम का नाम पूछा जाता है, प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम कृष्ण गिर मिलता है। और भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो इसी क्षेत्र में है, और इसकी जो ऊंचाई है
इस दर्रे का नाम भी क्या है? काराकोरम दर्रा है और इसकी ऊंचाई 5664 मीटर ऊंचा है। और इस दर्रे का नाम भी क्या है? काराकोरम। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर। अब अलग अलग बुकों में अलग अलग भी नाम मिलता है, लेकिन जो आपकी एथेंटिक बुकें हैं उसमें आपकी इस दर्रे की ऊंचाई मिल जाएगी। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा, और ये पूछा जाता है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है एक इसी लद्दाख क्षेत्र में जास्कर श्रेणी है। कौन सी है? जास्कर। जास्कर। तो प्रश्न पूछा जाता है जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो जास्कर श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेह का मार्ग बनाती है। कहाँ का बनाती है? श्रीनगर से लेह का मार्ग बनाती है। तो जोजिला दर्रा यहाँ पर आपका श्रीनगर हो गया और यहाँ पर हो गया लेह। और इसी दर्रे पर, यहीं पर कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। तो देख रहे हैं आपको कितने क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर होते जा रहे हैं। अगला दर्रा है बुर्जिला दर्रा, और बुर्जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बुर्जिला दर्रा गिलगित, यहाँ पर गिलगित पड़ जाएगा। गिलगित से श्रीनगर का मार्ग बनाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। अब इसे याद करने की ट्रिक कैसे है? देखिए, इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। तो बुर्जिला, इसको बुरा कर सकते हैं। तो गिलगित के साथ बुरा हो गया। तो गिलगित और श्रीनगर के बीच में कौन सा मार्ग बनाता है? दर्रा बुर्जिला दर्रा। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा इसी श्रेणी पे है। ऐसे करके पीर पंजाल दर्रा के उत्तर में जास्कर दर्रा है, और इन दोनों के बीच में ये लद्दाख और श्रीनगर के बीच की, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच की सीमा रेखा है। तो श्रीनगर के नीचे, मतलब ये जो श्रेणी है
इसका नाम है पीर पंजाल। और पीर पंजाल दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा पूछा जाता है कि ये किन जिलों को जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। यहाँ पर जम्मू पड़ जाएगा। जम्मू। तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने के लिए जो मार्ग बनता है इसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। और इस तरीके से आप समझेंगे कि श्रीनगर और जम्मू दो बहनें हैं और दोनों बहनों को जोड़ने के लिए बहन का हाल बनिहाल दर्रा, कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा बनता है। और यहीं पर क्या है? जवाहर सुरंग। तो प्रश्न ये पूछा जाता है जवाहर सुरंग किन दो दर्रों को या किन दो जिलों को जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला दर्रा है सिपकीला दर्रा। और सिपकीला दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा, और ये कहाँ पर पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जब जास्कर श्रेणी बढ़ के दक्षिण में आती है तो यहीं पर सिपकीला दर्रा पड़ जाता है, इसी के दक्षिण में। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जास्कर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा बनता है? तो सिपकीला दर्रा बनता है। कहाँ पे बनता है? हिमाचल प्रदेश में। अगला दर्रा है सिपकीला दर्रा। ये शिमला से तिब्बत को जाने का मार्ग बनाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा पूछा जाता है किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और किस श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो इस तरीके से कई ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाड़ा लाचा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये दर्रे कहाँ पर हैं
किस राज्य में है। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड में भी कई ऐसे दर्रे हैं जो सामरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे माना दर्रा, ये उत्तराखंड है। माना दर्रा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है माना दर्रा कहाँ पर है, तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। एक और है नीति, नीति क्वेश्चन पूछा जाता है नीति दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो इस तरीके से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रे समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। तो हम लोग सिक्किम के दर्रों की बात करते हैं, तो सिक्किम में यहाँ पर ये सिक्किम राज्य है और ऊपर है चीन। तो सिक्किम और चीन, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा, और ये दर्रा 1962 की लड़ाई के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया था। तो इस दर्रे का अपने आप में सामरिक महत्व, भारत और चीन के मध्य होने वाला स्थल से जो व्यापार है वो इसी दर्रे से होता है। और ये किस श्रेणी पे स्थित है, तो ये डोगेक्या श्रेणी पर स्थित है। तो प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, सिक्किम किन देशों के बीच स्थित है, नाथुला दर्रा किसके मध्य स्थित है, तो भारत और चाइना के बीच नाथुला दर्रा है। किस राज्य में है, सिक्किम में है। किस श्रेणी में है, तो डोगेक्या श्रेणी में। और वो कौन सा दर्रा है जो 1962 के युद्ध के बाद उसे बंद कर दिया गया था, तो वो दर्रा नाथुला दर्रा है। उसके बाद सिक्किम में एक और दर्रा है जे लेपला दर्रा, और ये भी कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में ही स्थित है। और इससे चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। अगला दर्रा है बोमीडीला दर्रा। तो बोमीडीला दर्रा कहाँ पे पड़ेगा, तवांग क्षेत्र के पास। इसका नाम है बोमीडीला दर्रा। तो बोमीडीला पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है, तो बोमीडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कहाँ के लिए मार्ग बनाता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। अगला दर्रा है यांग्याप दर्रा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है यांग्याप दर्रा किस राज्य में है, तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और जब ये प्रवेश करती है उस समय इस नदी का नाम होता है दिहांग। तो प्रश्न पूछा जाता है किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो यांग्याप दर्रा है। अगला दर्रा दिफू दर्रा। तो इधर आपका म्यांमार देश है, और म्यांमार की सीमा में अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 4 राज्य आते हैं। और यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वतमाला। तो भारत और म्यांमार के बीच में भी कई दर्रे हैं। कुछ ऐसे दर्रे हैं जो कभी कभार ही खोले जाते हैं और कुछ ऐसे दर्रे हैं जहाँ से आवागमन चालू रहता है। तो इनमें हम यांग्याप के दर्रे के बाद हम देखते हैं दिफू दर्रा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किसके मध्य है? म्यांमार और भारत के मध्य है। अगला है पांगसाट दर्रा। पांगसाट दर्रा, तो पांगसाट दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है। और किससे जोड़ता है? म्यांमार जाने का मार्ग बनाता है। उसके बाद अगला दर्रा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में पड़ेगा। तुजू दर्रा, देखिएगा ये 3-4 दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए दिया जा सकता है। यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाट दर्रा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। किसके मध्य है? मणिपुर और म्यांमार के मध्य है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। किस पर्वत श्रेणी में है? तो पर्वत श्रेणी का नाम है अराकान योमा पर्वतमाला। ये चारों दर्रे दिए जाते हैं और इन्हें क्रम से लगाना भी होता है। इस तरीके से 3 दर्रे और हैं, उनको भी इसी वक्त बता देते हैं। तो यहाँ पर भी दक्षिण भारत में 3 बड़े महत्वपूर्ण दर्रे हैं। देखिएगा यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी इसके दक्षिण मुहाने के दक्षिणी भाग से ऐसे पर्वत श्रेणी है जो कहाँ तक गई है? कन्याकुमारी तक। ये पर्वत श्रेणी ना कह के एक भ्रंश घाटी कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में इधर से इधर को जोड़ने के लिए 3 दर्रे मिलते हैं, जिनमें से सबसे ऊपर है ये, यहाँ पर आपका मुंबई पड़ जाता है और यहाँ पर स्थित है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। तो प्रश्न पूछा जाता है थालघाट कहाँ पर स्थित है? तो थालघाट पहला कुछ उत्तर है महाराष्ट्र में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पे कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। तो थालघाट, ये आप ऊपर थैली के आकार का है तो सबसे ऊपर आप रखिएगा थालघाट। थालघाट से मुंबई, नागपुर होते हुए कोलकाता का मार्ग बनाता है। और ये मार्ग न केवल सड़क मार्ग बनाता है कि रेल मार्ग भी साथ साथ में बनाता है। इसी के दक्षिण में भोरघाट दर्रा है। कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। तो प्रश्न बनता है कि भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रश्न बनता है भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो यहाँ से मुंबई, पुणे और ये बेलगांव होते हुए चेन्नई के लिए मार्ग बनाता है। तो इस तरीके से
ये 2 दर्रे हो गए, ऊपर वाला थाल घाट, फिर उसके बाद घोर घाट। उसके बाद दक्षिण में यहाँ भी एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। अब दोस्तों पाल घाट दर्रा ये इधर केरल है और इधर तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु को कौन सा मार्ग जोड़ता है? पाल घाट दर्रा। प्रश्न पूछा जाता है केरल और तमिलनाडु के बीच जाने का कौन सा मार्ग है? तो पाल घाट दर्रे से ही होकर आवागमन है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन, पाल घाट के दर्रे के ऊपर में एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी, और दक्षिण में कौन सा है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। तो प्रश्न ये पूछा जाता है पाल घाट दर्रा किसको अलग करता है? तो पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई को अलग करता है और जोड़ता किसको है? कोट्टम से कोयम्बटूर को जोड़ता है। इस तरीके से आपके जो दर्रे होते हैं उनके बारे में आप समझ लिया है, आपने समझ लिया है। एक दर्रा है अरावली पर्वतमाला पे, अरावली पर्वतमाला पे, और इस दर्रे का नाम राजस्थान में पड़ेगा। इसका नाम है गुरान घाट दर्रा। तो इस तरीके से भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनसे संबंधित ये क्लास यहीं तक है। आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।